बाकी सभी साथियों ने ज़्यादातर इसकी की कविता पढ़ी है और मैं जो पढ़ने वाला हूँ कविता है और मेरी कविता उससे हटकर है, तो उसको बताना चाहूँगा कि क्यों मैं इसकी की कविता नहीं चुना। कि मैं इश्क पर कविता लिखूं, मैं इश्क पर कविता लिखूं, मेरे जज्बात इतने भी सस्ते नहीं हैं। कि मैं इश्क पर कविता लिखूं, अभी मेरे जज्बात इतने भी सस्ते नहीं हैं। मैं छात्र हूं जनाब, मुझे इश्क से ज़्यादा मेरे भविष्य की चिंता रहती है। तो जैसा कि पंक्तियाँ से पता चल गया कि मैं छात्र हूँ, और मेरी पंक्ति की थोड़ी सी भूमिका बांधना चाहूँगा कि मैं कविता जो होती है भावनाओं से उभर कर निकलती है, और मेरा जो है आसपास के जीवन की भावनाओं से जुड़ा है और उसमें मेरी भी भावनाएं शामिल हैं। तो मेरी जो कविता है प्रतियोगी छात्र के जीवन पर आधारित है। आप में से कोई है प्रतियोगी छात्र? अच्छा, तो महसूस करने का कोशिश करिएगा जी। कि बयां कर रहा हूँ आपको प्रतियोगी छात्र की कहानी। ये तुकबंदी के लिए है, हालांकि ये कविता है, कहानी मत समझिए। कि सुना रहा हूँ आपको प्रतियोगी छात्र की कहानी, उसी राह पर चल रहे मुझ जैसे छात्र की जुबानी। शुरू होता है सफर जिनका एक बंद कमरे से, रात दिन मेहनत करके वे पढ़ाई करते हैं कैसे। तैयारी के लिए जब वे किताबों से नाता जोड़ लेते हैं, इस कदर जाने अनजाने में वे बाहरी रिश्ते तोड़ लेते हैं। आप स्टडी कैसे चलती है सब्जेक्ट की कि इतिहास के पन्नों को पलटकर अतीत दिखाते हैं। भूगोल पढ़कर ही हम बिन पैसों के दुनिया घुमाते हैं। कर लेते हैं मानसिक कसरत जब सी-सेट के प्रश्नों को हल करते हैं। जब सी-सेट के प्रश्न करते हैं हल, हो कैसे बेहतर सबका जीवन, विज्ञान में खोजते हर पल। संविधान पढ़कर हम हक अधिकार है जान पाते, सभी नागरिकों को कैसे मिलेगा न्याय, उसमें है हम देख पाते। करंट अफेयर्स पढ़कर हम देश दुनिया से अपडेट रहते हैं। क्या हुआ, क्या होने वाला है, उसके बारे में सचेत रहते हैं। नैतिक मूल्यों को अपनाकर सामाजिक समस्याओं का हल पाते। हो कैसे आदर्श समाज हमारा, हम एथिक्स विषय से हैं सीख पाते। लास्ट में बोलूँगा कि हिंदी साहित्य की रचनाएं पढ़कर हम भावनाओं में बह जाते हैं। इस तरह मुझ जैसे छात्र लेखक, कवि और शायर बन जाते हैं। आप सभी को धन्यवाद।